हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस टेक। माई सेल्फ गौरव। और आज की इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे डीप लर्निंग के बारे में। तो देखिए, डीप लर्निंग क्या चीज़ है। डीप लर्निंग आपके पास मशीन लर्निंग का एक सब पार्ट है। यस, काफ़ी लोग बोलते हैं कि डीप लर्निंग एक अलग चीज़ है, यहाँ पर एक अलग थिंग्स है। नहीं, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग ये डेटा साइंस के ही पार्ट हैं और ये सब पार्ट एआई के हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर मशीन लर्निंग भी आती है, डीप लर्निंग भी आती है एंड डेटा साइंस भी आती है। अब ये मशीन लर्निंग से कितना अलग है? तो देखिए, मशीन लर्निंग के अंदर हम बहुत से काम करते थे। जैसे आपके पास अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर हम बेसिकली डेटा को क्लस्टर करते थे, यस, और रिकमेंडेशन सिस्टम बनाते थे। आपके पास यहाँ पर बात करें तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर हम प्रेडिक्शन करते थे, मतलब हम रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन करते थे, राइट। तो ये जो आपके पास सिचुएशन होती है, इसी सिचुएशन को देखते हुए हम डीप लर्निंग को इस्तेमाल करते हैं। डीप लर्निंग आपके पास मशीन लर्निंग का ही सब पार्ट है। इसके अंदर रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व की जाती है। यदि आपको भी पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस जैसी फील्ड में अपने आप को ग्रो करना है तो इसके लिए WS टेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बने बैच के अंदर ज्वाइन करके आप अपने स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो यदि मैं एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखूं डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का, तो वो स्ट्रक्चर्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यस, आपके पास सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलने वाली है। उसी के अंदर आपकी मशीन लर्निंग आती है, उसी के अंदर आपकी डीप लर्निंग आती है, उसी के अंदर आपके न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं। अब इन सब में डेटा साइंस कहाँ पे आती है? तो यदि मैं डेटा साइंस की बात करूं तो इन सभी को आप ओवरलैपिंग कर लें तो यहाँ पे आपकी जो डेटा साइंस है यहाँ पर वो आती है। मतलब डेटा साइंस के अंदर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ये सब कुछ इसी के अंदर आपके पास आते हैं। मशीन लर्निंग का ही एक सब पार्ट है आपके पास डीप लर्निंग। तो अब ये मशीन लर्निंग से कितना डिफरेंस है, यस, मशीन लर्निंग से क्या डिफरेंस है यहाँ पर, इसको आप जरा समझेंगे। लेकिन उससे पहले मशीन लर्निंग के अंदर आपके पास दो डिफरेंट काम होते थे। कौन कौन से? एक तो होता था आपका सुपरवाइज का और एक होता था अनसुपरवाइज का। सुपरवाइज के अंदर हम क्या करते थे गाइज? यहाँ पर सुपरवाइज के अंदर हम क्लासिफिकेशन करते थे यहाँ पर, एंड क्या करते थे गाइज? यहाँ पर रिग्रेशन करते थे, राइट। वहीं पे अनसुपरवाइज के अंदर हम क्या करते थे गाइज? यहाँ पर हम क्लस्टर करते थे एंड हम रिकमेंडेशन सिस्टम बनाते थे यहाँ पर, राइट। जबकि डीप लर्निंग के अंदर आप देखेंगे तो डीप लर्निंग के अंदर आपका सुपरवाइज मशीन लर्निंग का जो वर्क होता है, बस वही काम आपको देखने को मिलता है। मतलब इसी के अंदर आपको क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन का काम ही देखने को मिलेगा। आपको रिकमेंडेशन सिस्टम नहीं मिलेगा, आपको क्लस्टरिंग सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन सिस्टम ही आपको देखने को मिलेंगे। ये काम आपके पास किसमें होता है? डीप लर्निंग में होता है। तो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग से अपना डिफर है, अब इसे जरा समझते हैं यहाँ पर। तो डीप लर्निंग क्या है गाइस? यहाँ पर डीप लर्निंग आपके पास क्या है? कलेक्शंस है। क्या है गाइस? यहाँ पर कलेक्शन है। और कलेक्शंस किसका है? यहाँ पर कलेक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ऑफ मशीन लर्निंग का है। मतलब मशीन लर्निंग की जो टेक्निक थी यहाँ पर, उनका क्या है? स्टैटिकल जो मशीन लर्निंग टेक्निक्स थी उनका क्या है? कलेक्शंस है डीप लर्निंग, राइट। और एक्चुअल में डीप लर्निंग के अंदर बात करें तो डीप लर्निंग के अंदर आपके पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको पॉइंट ऑफ सिनेरियो को थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, मशीन लर्निंग जब हमने इस्तेमाल की थी तो मशीन लर्निंग के अंदर आपने क्या स्टडी की थी? बहुत सारी एल्गोरिथम इस्तेमाल की थी। मतलब बेसिकली गाइस बात करें, वहां पर आपने बहुत सारी स्टैटिकल एनालिसिस की थी। यहाँ पर उसके अंदर आपने लीनियर अलजेब्रा को डिस्कस किया था, आपने स्टैटिक्स को डिस्कस किया था और भी बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया था, राइट। वहीं पे मैं बात करना चाहूं किसके बारे में? डीप लर्निंग के बारे में बात करना चाहूं तो डीप लर्निंग के अंदर क्या होता है गाइस? यहाँ पर डीप लर्निंग के अंदर आपके न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं। मतलब डीप लर्निंग के अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर वर्किंग करता है। जबकि मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग आपके पास एल्गोरिथम के बेसिस पे वर्क करती है। अब देखिए, यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क्स और एल्गोरिथम्स में क्या डिफरेंस है? तो एल्गोरिथम्स क्या होती है गाइस? यहाँ पर एल्गोरिथम्स के अंदर आपका सेट ऑफ फॉर्मूला होता है जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। जबकि न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर बात करें यहाँ पर तो न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर आपके कनेक्शंस होते हैं, जहां पे आप छोटे छोटे कनेक्शंस बना के एक नेटवर्क तैयार करते हैं और उस नेटवर्क से आपके पास क्या होता है गाइस? यहाँ पर आपका प्रेडिक्शन सिस्टम यहाँ पर बनता है। मतलब आप चाहे क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाए, चाहे आप रिग्रेशन सिस्टम बनाए, उसके थ्रू आपके पास डिजाइन होता है। आप ये जो एग्जांपल नीचे ये जो डायग्राम दिख रहे हैं, ये एक न्यूरल नेटवर्क का है जहां पे हम इमेज को क्लासिफाई कर रहे हैं यहाँ पर कि इमेज के अंदर कौन कौन से चेहरे किस किस तरह के दिख रहे हैं। ये इस तरह से ये काम कर रहा है। तो बेसिकली गाइस, यदि मैं बात करूं डीप लर्निंग के बारे में तो डीप लर्निंग क्या? एक न्यूरल नेटवर्क्स का कनेक्शन है। अब यहाँ पे बात करेंगे न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, तो आने वाले वीडियो के अंदर आप न्यूरल नेटवर्क को और अच्छे से समझने वाले हैं। लेकिन एक मैं
इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है यहाँ पर। तो बेसिकली जैसे कि हमारे ह्यूमंस के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पर, उसी तरह से हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क तैयार करते हैं। अब ह्यूमंस के अंदर न्यूरॉन्स क्या होता है गाइस, यहाँ पर बात करें तो देखिए, आप कभी भी कोई भी चीज को छूते हैं या कभी भी किसी चीज को देखते हैं या फिर कभी भी किसी चीज का टेस्ट लेते हैं यहाँ पर, तो आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब उस डेटा चीजों को सेंस करते हैं। एंड सेंस करने के बाद वो जितना भी डेटा कलेक्ट होता है, वो सारा कलेक्शन हुआ हुआ डेटा आपके माइंड तक वो पहुंचाते हैं। और जैसे ही वो आपके डेटा माइंड तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद आपके न्यूरॉन्स के थ्रू माइंड को एक सिग्नल पहुंचता है कि ये जो डेटा है ये किस तरह का डेटा है। जैसे कि अभी मैंने अपने हाथ में ये पेन पकड़ रखा है, तो मेरे न्यूरॉन्स मुझे सेंस कर रहे हैं कि ये जो पेन है वो प्लास्टिक का है। यस, ये जो पेन आप देख पा रहे हैं, ये पेन किसका है, प्लास्टिक का है। और ये मेरे माइंड के अंदर जाके क्या हो रहा है, सिग्नल पहुंच रहा है। सिग्नल पहुंचने के बाद में वहां पे मुझे एक आंसर मिल रहा है कि दैट्स इज मटेरियल। यस, यहाँ पर पहुंचा जा रहा है, एक सिग्नल पहुंचा है। सिग्नल के अंदर ये बताया जा रहा है कि इस चीज का मटेरियल जो है यहाँ पर, वो किस चीज का है, प्लास्टिक का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपके पास काम करता है हमारे जो ह्यूमन सिस्टम के अंदर, यहाँ पे ये जो न्यूरॉन्स काम करता है, सेम टू सेम हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया गया है जो कि ये काम करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जितने भी अलग अलग तरीके के इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स मतलब हमारे पास जितने भी तरह का डेटा होता है, उस डेटा से, कलेक्शन ऑफ डेटा से आपके पास क्या करता है, एक मैसेज कन्वे पहुंचाते हैं। और उस मैसेज के थ्रू आपके पास क्या करते हैं, वापस एक आंसर निकालते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या कर रहा है गाइस, यहाँ पर हमारे जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो काम करते हैं। अब ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स लगभग आपके पास ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क्स के सिमिलर होते हैं और आपके पास यहाँ पर उसी तरह से वर्क करते हैं और हमें एक प्रेडिक्शन सिस्टम बना के देते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये डीप लर्निंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो डीप लर्निंग का इस्तेमाल रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी जगह पे होता है। जैसे कि आप अभी अपने मोबाइल को ओपन करेंगे और मोबाइल को ओपन करने के बाद आप ओके गूगल बोलते हैं, राइट, या फिर अपने गूगल सिस्टम को एनेबल करते हैं, या फिर आप क्या टेक्स्ट टू वॉइस का इस्तेमाल करते हैं या वॉइस टू टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो सारा का सारा किससे बना होता है गाइस, यहाँ पर डीप लर्निंग से बना होता है। इमेज को क्लिक करने के बाद में, इमेज किस चीज की है कि जैसे ये माउस है या फिर ये आपके पास फोन है या फिर आपके पास ये आपका पेन है, इस तरह से इमेज के अंदर आपको यहाँ पे बताना है कि ये किस चीज का प्रोडक्ट है। इस चीज को बताने के लिए भी आप क्या करते हैं, डीप लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑटो पायलट जो कार होती है यहाँ पर, सेल्फ ड्राइविंग कार जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर, यस, उसके अंदर भी आपका क्या होता है, डीप लर्निंग सिस्टम लगा होता है। एंड इवन दैट हमारे पास जो ट्रांसलेटर बने हुए होते हैं, वो भी क्या है गाइस, यहाँ पर डीप लर्निंग के मॉडल्स हैं। तो डीप लर्निंग आज के टाइम के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है और उसके पीछे रीजन क्या है यहाँ पर, तो वो अब हम जरा समझते हैं कि मशीन लर्निंग को इस्तेमाल ना करते हुए हम डीप लर्निंग को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला चीज यहाँ पर यह है कि आज के टाइम के अंदर जो हमारा डेटा है, वो डेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ना रह के बिग अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास बन चुका है, मतलब बिग डेटा आपके पास बन चुका है। और जब भी आप बिग डेटा के ऊपर काम करते हैं, तो आपके मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम्स होती है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाती है। यस, वहां पे आपके पास वेल परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। तो फिर उसके लिए हमें कहाँ आना पड़ता है, हम डीप लर्निंग में आते हैं, जहां पे हम न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं और न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे आंसर्स को निकालते हैं। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर कि डीप लर्निंग जो है हमारे पास, वो बिग डेटा के ऊपर काम करने के लिए बहुत अच्छी कैपेबल है। जबकि मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग इतना वेल परफॉर्म नहीं दे पाती है यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर के अंदर हमारे पास मशीन लर्निंग के कंपैरेटिवली डीप लर्निंग की जो हार्डवेयर कंपैरिजन है वो ज्यादा चाहिएगी। मतलब डीप लर्निंग को ज्यादा अच्छे हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये बिग डेटा के ऊपर काम करता है। तो इसके लिए गाइज यहाँ पर इसके अंदर हार्डवेयर की जरूरत है, वो बहुत अच्छे की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो आपके पास डेटा के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, तब भी आप यहाँ पर इसके अंदर काम कर सकते हैं। इसका जो ट्रेनिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा मिलने वाला है, आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग टाइम लगेगा क्योंकि डेटा आपके पास यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो बिग डेटा के ऊपर काम करने के लिए आपको ज्यादा टाइमिंग की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ मैं बात करूं प्रोसेसर टाइम, वो प्रोसेसर टाइम आपके पास क्या है, यहाँ पर भी ज्यादा है यहाँ पर बेसिकली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो है, जो नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स है यहाँ पर, वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। मतलब ज्यादा अच्छी है, ज्यादा एल्गोरिथम नहीं मिलेगी आपको, एक या दो एल्गोरिथम्स ही देखने को मिलेगी और उन एक या दो एल्गोरिथम्स के बेसिस पे ही आप क्या करते हैं, पूरी डीप लर्निंग को हैंडल कर लेते हैं। और बात करें यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, तो डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिलती है। डीप लर्निंग की एक सबसे खासियत चीज ये है कि डीप लर्निंग क्या है, डेटा हंग्री होती है। मतलब बेसिकली ये बिग डेटा के ऊपर काम करती है। जब आप इसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा देंगे तो ये बेटर परफॉर्मेंस करेगी, जब आप इसे स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा देंगे तो ये आपको बेटर परफॉर्मेंस नहीं देने वाली है। तो डीप लर्निंग तभी इस्तेमाल करनी चाहिए जब आपके पास बिग डेटा हो। अब बिग डेटा कितना होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पर 50K से ज्यादा आपके पास यहाँ पर रोज हो, या फिर आपके पास बात करें 10K से ज्यादा रोज हो, तब आप यहाँ पे क्या करें, डीप लर्निंग को इस्तेमाल करें।
अब डीप लर्निंग के अंदर क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। अभी जो हमने यहाँ पे आपने देखा यहाँ पर, ये तो आपके पास क्या था, सिंपल सा एक न्यूरॉन्स था। यस, ये क्या था आपके पास, यहाँ पर एक सिंपल सा न्यूरॉन्स था। इस न्यूरॉन्स के बहुत सारे कनेक्शंस, मतलब आपके पास ऐसे-ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते जाते हैं, तो आपके पास क्या बनाते हैं, एक न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं, राइट? और उन न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा प्रेडिक्शन सिस्टम, हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम्स वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पर बनाते हैं। बेसिकली इन न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा प्रेडिक्शन सिस्टम यहाँ पर बनाते हैं, चाहे वो रिग्रेशन का हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन का हो। तो डीप लर्निंग के अंदर आपके पास क्या होता है, बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स होता है, क्योंकि इस तरह के न्यूरॉन्स जो है वो आपस में कनेक्ट होकर एक बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। अब ये न्यूरल नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं, क्या-क्या टाइप्स के न्यूरल नेटवर्क हम यूज करने वाले हैं, एएनएन क्या होता है, सीएनएन क्या होता है, आगे आने वीडियो के अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से डीपली से स्टडी करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना रखेंगे। आज हमने केवल यही समझा कि डीप लर्निंग क्या होती है। तो डीप लर्निंग क्या है, एक मशीन लर्निंग का ही सबसेट है बेसिकली गाइस यहाँ पर, जिसके थ्रू हम क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कब, जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब बिग डेटा के ऊपर कभी भी काम करना हो, तब हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर डीप लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स अ पॉइंट। और आज के टाइम के अंदर हर कोई मॉडल आपके पास क्या होता है, डीप लर्निंग के थ्रू ही बना हुआ होता है। तो आई थिंक, आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि डीप लर्निंग क्या है। फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे। मिलता है हमारे अगली वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।